हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने सोलर एक्लिप्स के बारे में जानकारी देने के लिए आई हूँ। ये जो सूर्य ग्रहण है, यह इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण है और यह कई मायनों में बहुत प्रभावी माना जा रहा है, क्योंकि यह रविवार के दिन लग रहा है। इस दिन सूर्य काफ़ी प्रभाव में होते हैं और इसलिए इसका प्रभाव पृथ्वी पर अधिक रहेगा। और इस समय 6 ग्रह जो हैं वो वक्री स्थिति में चल रहे हैं, तो ये एक बहुत ही प्रभावकारी समय रहेगा। कुछ चीज़ों पे बुरा, वैसे ग्रहण कहते हैं अच्छा नहीं होता है, तो इसके जो परिणाम होंगे वो क्रमशः प्राकृतिक आपदाएं और तूफान और ये भूकंप जो अभी भी चल ही रहा है, सब कुछ इनमें बढ़ोतरी दिखा रहा है। इसके अलावा कोरोना जैसी महामारी जो पूरे विश्वव्यापी हो चुकी है और हम लोग उससे जूझ रहे हैं और काफ़ी तकलीफ़ ये देती जा रही है। तो एक चीज़ है कि इस संक्रमण में हो सकता है कि थोड़ा इससे रोक हो, क्योंकि यह जो सूर्य ग्रहण है वो कंगन की आकृति वाला है। वलयाकार जो सूर्य ग्रहण है वो इस महामारी को जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है उसमें कुछ रोक लगाने में सहायक हो सकता है। लेकिन प्राकृतिक आपदाएं तो जैसे आ ही रही हैं वो और बढ़ेंगी, जैसे तूफान हो गया और बाढ़ हो गई, इस तरीके की मुश्किलें और आएंगी। इसमें कुछ राशियों पर तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा अशुभ या नहीं रहेगा, तो वो राशियां हैं जिन पे इसका प्रभाव अशुभ नहीं रहेगा। वो राशियां हैं मेष, सिंह, कन्या, इन राशियों पर और मकर पर इनका प्रभाव शुभ रहेगा। और कुछ राशियां हैं, बाकी 6 जो राशियां हैं उन पर इनका प्रभाव अशुभ रहेगा। अशुभ प्रभाव वाली राशियां हैं वृष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, धनु, कुंभ और मीन राशि। इसमें वृश्चिक राशि वाले लोगों को थोड़ा सावधान ज़्यादा रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा ग्रहण जो होता है वो अशुभ फल ही देता है, अच्छा नहीं होता है, अच्छा नहीं माना जाता है। अतः हमको ये करना चाहिए कि इस दौरान, ग्रहण काल के दौरान, कुछ चीज़ें हमारे धर्म ग्रंथों में भी मना बताई गई हैं, तो हमें वो नहीं करना है। जैसे कि हमें सोना नहीं है, खाना नहीं है, और गर्भवती स्त्रियों को बिल्कुल भी अपने आप को धूप के प्रभाव से आने में बचाना है। और नुकीली चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, जैसे चाकू है, कैंची है और सुई है, इन सब का प्रयोग नहीं करना है। तो ये सावधानी कुछ रखते हुए अगर हम करेंगे तो हम पर उसका उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। इसके अलावा इस ग्रहण काल में हम अगर स्नान, दान और जप यानी मंत्र का जप अगर करते हैं तो इनके अशुभ प्रभावों को भी काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। और अपनी इच्छा पूर्ति में भी कई ऐसे सिद्धियां हैं जो ग्रहण काल में की जाती हैं, और अगर वो उस विशेष मंत्र का आप जाप लगातार करते हैं तो वो सिद्ध भी हो जाते हैं। तो इस तरीके की क्रियाएं भी की जा सकती है, जिसमें स्नान और दान आप करें ही। अगर आप गृहस्थ में हैं तो इसके ग्रहण काल के बाद आप स्नान करके दान निकालें। जो दान आप किसी ज़रूरतमंदों को भी दे सकते हैं या मंदिर आदि में भी दे सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। तो इसमें मंत्र अगर आप करना चाहते हैं तो अपने इष्ट देव का कोई भी मंत्र ले सकते हैं, या महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप करें, वो अच्छा रहेगा।
ग्रहण काल में ही तुलसी पत्र जो आपने पहले से ही तोड़ के रखे होंगे उनका ग्रहण अगर आप इस काल में करते हैं तो यह भी शुभ माना जाता है और अशुभता के प्रभाव को समाप्त करता है। इसके अलावा यह मैं इसका टाइम बता देती हूँ कि ये 21 जून 2020 में रविवार के दिन यह ग्रहण लग रहा है और ये वलयाकार ग्रहण है। इसकी आकृति कंगन के आकार में बनेगी और जब ये एक रिंग के आकार की आकृति बनाएगा, एक तरफ से चमकता हुआ। हमने इस तरीके का ग्रहण सन 1995 में देखा था, तो उसी तरीके का ही ग्रहण ये इस बार भी हमको दिखाई देगा। हालांकि इस ग्रहण को देखना नहीं है, इवन अपने आप को इसके प्रभाव में या बाहर जाने से हमको बचना है। अपने घरों में अंदर रह कर के खिड़की दरवाजे बंद करके रखने हैं और धूप का प्रभाव या धूप अगर अंदर आती है तो पर्दे वगैरह घर में आप लगा के रखें ताकि उसकी सीधी किरणें आप तक ना पहुँचें, क्योंकि इसका कोई भी अशुभ प्रभाव आप तक ना पहुँचे, यही मैं चाहती हूँ। तो इस प्रकार से आप अपना बचाव कर सकते हैं। इसकी टाइमिंग के लिए ये मैं बता देती हूँ। ये रविवार के दिन 10:45 से यह ग्रहण प्रारंभ होगा और इसका मध्य 12:30 पर होगा और ये 2:07 पर पूर्ण हो जाएगा। तो यह तो ग्रहण का काल है, पर जब बड़े ग्रहण लगते हैं तो उनका सूतक काल 12 घंटे पहले लग जाता है। 12 घंटे पहले का अर्थ हुआ इसका सूतक काल 20 जून की रात्रि में 10 बजे से लग जाएगा। तो आपको सूतक काल से पहले ही तुलसी पत्र वगैरह तोड़कर रख लेने हैं, जो सूतक काल से हमको खाने की सामग्री आदि में और ग्रहण काल के दौरान खास करके हमको खाने की सामग्री वगैरह में डाल देने हैं, ताकि हमारी जो भोजन है इत्यादि है वो ग्रहण के प्रभाव से बच सके। उसमें तुलसी या कुश वगैरह जो भी आप आसानी से उपलब्ध हो जाए आपके पास, वो आप इसमें रख सकते हैं। तो यह समय था और मैंने सूतक काल भी बता दिया है आपको, और इसमें क्या करना चाहिए ग्रहण काल में और क्या नहीं करना चाहिए वह भी बता दिया है। तो आप सभी ने ये वीडियो सुना और देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं जानकारी के साथ फिर आऊँगी, तब तक बाय।